जाएंगी। चाहे आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी करनी हो, या फिर नेट की तैयारी हो, या पीजीटी की तैयारी हो, या जेआरएफ आप क्वालिफाई करना चाहते हो, तो उन सब के लिए ही बहुत अच्छे से मैं चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ। इसके लिए मैंने, जैसा कि मेरा उद्देश्य है, आपको कोई भी ऐप का सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी आप मेरे इस चैनल पे पढ़ सकते हैं। मेरी कोशिश ये है कि भूगोल का हर एक विषय, हर एक चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊँ, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो चीज़ों को नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते, और बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी वो चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। तो मैं चीज़ों को आसान बनाने के लिए काफ़ी कुछ कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो इसी कड़ी में आज हम लोग सीखेंगे कार्टोग्राफी में बोन प्रक्षेप। तो बोन प्रक्षेप का निर्माण कैसे करेंगे, क्या क्या बातें होंगी, किन बातों का ध्यान रखेंगे, उन सारी चीज़ों को मैं आज बताऊँगा। तो देखिए, हमारे पास ये क्वेश्चन है, मापनी एक दी गई है, निरूपक भिन्न है, आरएफ है, 1:12 करोड़ 50 लाख है। मापनी पर 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 10 डिग्री पूर्वी देशांतर से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के क्षेत्र का मानचित्र बनाने के लिए एक बोन प्रक्षेप का निर्माण करना है, जिसमें अंतराल 15 डिग्री का दिया हुआ है, 15 डिग्री अंतराल होगा, और मानक अक्षांश हमें 45 डिग्री नॉर्थ का लेना है। तो ये बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अंतराल जो 15 डिग्री का होगा और मानक अक्षांश हमें 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश का लेना है। तो इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम रचना करेंगे। तो रचना में कई सारी चीज़ें ऐसी होती होंगी जिनका हम ध्यान रखेंगे। तो इसमें सबसे पहले इसकी रचना भी हम देखेंगे और आर फाइंड आउट करेंगे। आर क्या होता है? तो दी गई मापनी पर ग्लोब का अर्धव्यास होता है। तो सबसे पहले हमें अर्धव्यास निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे, दी गई मापनी पर ग्लोब का अर्धव्यास। तो ग्लोब का अर्धव्यास यानी कि कैपिटल आर। कैपिटल आर होता है पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास यानी कि आर, पूरा आप समझ लीजिएगा उसको, और बटे में निरूपक भिन्न का हर, यानी कि जो आर एफ है, आर एफ का हर। ठीक ना, ये चीज़ है। तो हमारा जो आर एफ है, यानी कि आर बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास हम लेते हैं, तो 63 लाख तो जो हम आर लेते हैं वो 63 करोड़ और 50 लाख होता है। 63 करोड़ 50 लाख बटे में जो आर एफ दिया हुआ है, आर एफ हमारा ये है 1:12 करोड़ 50 लाख, ये आर एफ है। तो पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास यानी कि आर, जो आर होगा वो ऊपर लिखेंगे इसको, ये सेंटीमीटर में होता है इसलिए इतना लेते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर में जब आप पृथ्वी के ग्लोब का जो अर्धव्यास होता है, जब उसको चेंज करेंगे आप, तो 63 करोड़ 50 लाख के आसपास आएगा। तो ये ऊपर वाला याद रखिएगा, हम हर वक्त हर एक क्वेश्चन में हम यही लेंगे। और जो आर एफ है, आर एफ का हर लेते हैं, यानी कि ये आर एफ है, तो आर एफ अगर हम इसे लिखें, आर एफ बराबर 1/12 करोड़ 50 लाख हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका जो हर है यानी कि ये वाला हम लेंगे, तो 12 करोड़ 50 लाख ऐसे लिख लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, ऊपर 1 2 3 4 5 6 और नीचे भी 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो से 6 जीरो कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, 635 बटे में 125। जब 125 से 635 में भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 5.08 सेंटीमीटर के आसपास, इतना आपका आ जाएगा। ये सेंटीमीटर में आएगा आर, ये आपका आर निकला। आर क्या है? दी गई मापनी पर ग्लोब का अर्धव्यास है।
तो यहाँ से r फाइंड आउट हो गया। अब इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे क्या प्रकार में हम इतनी दूरी भर लेंगे। 5.08 सेंटीमीटर है तो हम लगभग 5 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भर लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा करके। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से करेंगे कि आपको मैं दूरी लेके भी दिखाता हूँ कि कैसे दूरी लेंगे। हमारा सेंटीमीटर का स्केल हो गया, स्केल मैं बता देता हूँ आपको एक बार ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपके लिए। ये ऊपर जो है ये सेंटीमीटर में दिया हुआ होता है और ये जो नीचे वाला खाना है ये इंच दिया हुआ होता है, तो हमें ये ऊपर वाले का ही लेना है। ठीक है, ऐसे हमको लेना है 5.08 सेंटीमीटर। तो यहाँ से दूरी हम ऐसे लेंगे, इसमें आपको उम्मीद है दिख रहा होगा। यहाँ से दूरी हम लेंगे 5 सेंटीमीटर का, थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे उससे। तो ध्यान से आप देख लीजिए, 0 पे हमने रखा हुआ है और यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी हम प्रकार में भरेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा 5 से हल्का सा आगे कर लेंगे क्योंकि हमारा 5.08 सेंटीमीटर लेना है। यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, इसको हल्का सा बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, इतना ले लेंगे, दूरी ले लिया हमने। यहाँ से देख लीजिए आप। अब क्या करेंगे, इतनी दूरी ले करके और वृत्त का एक चतुर्थांश बना लेंगे। हम जो है यहाँ पे वृत्त का एक चतुर्थांश बना लेंगे। सॉरी, देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। नहीं, ठीक है, उतना ही। तो वृत्त का यहाँ से एक चतुर्थांश हम बना लेंगे, बिल्कुल याद रख करके इसको, ताकि कोई समस्या नहीं आएगी। तो वृत्त का एक चतुर्थांश हम इस प्रकार से बनाएंगे। जो एक्स्ट्रा की लाइंस वगैरह कभी कभी खींच जाती हैं, लग जाती हैं, उनको हम इरेज भी करते हैं। देखते रहिएगा, इसको आप पॉज करके सीखना चाहें तो आप बनाते हुए सीख सकते हैं। यहाँ से जो चतुर्थांश बना है आपका, जो चतुर्थांश था ये एग्जैक्ट है कि नहीं है, इसको फाइंड आउट करने के लिए आप सहारा ले सकते हैं चांदा का। गोल वाला चांदा अगर आप लोग रखते हैं तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। यहाँ से आप निशान लगा लेंगे ताकि आपका जो सवाल है वो गलत ना होगा। जब आप ये निशान लगा लेते हैं तो फिर गलती होने का चांस नहीं रहता है। तो ऐसे ही एक चतुर्थांश बन गया। अब इस चतुर्थांश पे क्या करना है, जो हमारा अंतराल है 15 डिग्री का, तो 15 डिग्री के अंतराल पर हमें कोण बनाने हैं। 15-15 डिग्री के अंतराल पर हमें कोण बनाने हैं। तो चांदा हम रख लेंगे ऐसे इस प्रकार से, और कोण जो है 15-15 डिग्री के अंतराल पे खींच लेंगे। तो ये चूँकि हमारा ये वाला 90 है, बिल्कुल सीधा लाइन पे, तो 90 80 यानी कि यहाँ पे एक बिंदु लगा लेते हैं। फिर 5 5 10 और 5 15 यहाँ पे बिंदु लगा लेते हैं, यानी कि 15 ये एक्स्ट्रा मिटा देंगे। 30 45 60 और 75। ठीक, अब स्केल से इसको मिला देंगे कुछ इस प्रकार से। मिलाएंगे तो हम यहाँ परिधि तक ही मिलाएंगे, पूरा ऊपर तक नहीं लेके जाएंगे।
परिधि तक ही हमें मिलाना है, इसको पूरा हम बाहर नहीं लेके जाएंगे। तो ये हो गया। जो एक्स्ट्रा डॉट बन गए थे, इन डॉट्स को हम बाद में इरेज कर लेंगे। इस प्रकार से इरेज हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ से ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, इसका नाम लिख लेते हैं सबसे पहले। ए, ओ और ये बी, इस प्रकार से नाम रख देंगे। इसका भी नाम रख लेंगे हम यहाँ से सी, डी, ई, एफ और ये जी, इस प्रकार से नाम रख लेंगे। और ये जो दूरी हमने खींची हुई है इसको यहाँ दिखा देंगे। 5.08 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ तक है। अब करेंगे क्या, यहाँ से प्रकार में हम इतनी दूरी भरेंगे बी और सी तक की। ध्यान से देखते रहेंगे, जो अगला स्टेप हमारा होगा वो ये होगा। हम बी और सी तक की दूरी प्रकार में भरेंगे इतनी, जो अंतराल हमारा 15 डिग्री तक का था, और वहाँ से भर करके हम ये निशान एक यहाँ से चाप लगा देंगे कुछ इस तरीके का। तो ये चाप हमने लगा दिया है। अब ध्यान देंगे, यहाँ से जो लाइनें होंगी, यहाँ हम नाम इसका लिख देंगे ना। यहाँ से ये 15 डिग्री था, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60, ये 75 और ये ऑलरेडी 90 का है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। अब यहाँ से स्केल से हम क्या करेंगे, जो ये चाप यहाँ पे काटा हुआ है, जो चाप यहाँ पे काटा हुआ है, इससे इसी के समांतर सीधी रेखा खींच देंगे यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से सीधा खींच देंगे इस प्रकार से। और इसी तरीके से 30 डिग्री वाले का भी खींचेंगे, बिल्कुल सीधा पैरेलल होना चाहिए, टेढ़ा नहीं। इसी तरीके से 45 डिग्री वाले का भी हम खींचेंगे, जो कि बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। इसी तरीके से 60 डिग्री वाले का भी खींचेंगे, और ठीक इसी तरीके से हम 75 डिग्री वाले का, जो ये वाली लाइन है, इसका भी हम यहाँ से खींच लेंगे। ठीक है, लगभग यहाँ पे। तो ऐसे हो गया। इसका भी हम नाम रख देंगे, ये एच हो गया, ये एच डैश, ये आई, ये आई डैश, ये जे, ये जे डैश, ये के डैश, ये एल और ये एल डैश। ये नाम हमने रख लिया। इसके अलावा हम एक और काम करेंगे अभी। ये जो 45 डिग्री हमारी जो एंगल वाली लाइन है, जो बिंदु ई पे काट रही है, इससे हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, जो बिल्कुल इससे 90 डिग्री होते हुए जाएगी। यहाँ से एक स्पर्श रेखा हम खींच लेंगे बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ। अब ये आपका हो जाएगा बिल्कुल 90 डिग्री पे ये रेखा रहेगी। ठीक है, और ये जो आपका ओ ए है, ओ ए यानी कि जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन को सीधा ऊपर करके डॉट डॉट से मिला देंगे। तो डॉट डॉट करते हुए सीधा मिला देंगे। आगे जहाँ पर ये इसको कट करेगी, इसका नाम हम रख देंगे पी। तो इसका नाम पी हमने रख दिया। अब चूंकि ये हमारा कंस्ट्रक्शन तैयार हो गया है बूंद प्रक्षेप के लिए, तो ये आपका स्टेप फर्स्ट था। स्टेप फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद अब हम काम करेंगे स्टेप सेकंड पे। तो स्टेप सेकंड देखिए, इसको बगल में रखते हैं ऐसे। जो हमारा सेकंड स्टेप होगा उस पर भी हमें कुछ काम करना है। वो काम किस प्रकार से होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सीधी लाइन खींच लेनी है। सबसे पहले एक सीधी लाइन खींच लेंगे। ठीक है, ये सीधी लाइन हमारी हो गई। इसका नाम हम पी एम रख देंगे। क्योंकि यहाँ पर हमने पी रखा हुआ है तो इसका नाम हम पी डैश रख लेते हैं, और एम, ये हमारी पी एम लाइन हो गई। इस पी एम लाइन पे क्या करेंगे कि
P और E की दूरी जो कि इसमें है, यहाँ से ये E है और ये P है, तो P और E की दूरी आपको यहाँ दिख रही होगी। ये से E ले लेते हैं और यहाँ से P ले लेते हैं, इतना। तो E और P की दूरी यहाँ से ले लेंगे ऐसे, ये P हो गया। यहाँ से प्रकार में दूरी ये नाप लेंगे और यहाँ बिंदु P पे रखेंगे। इसको रखने के बाद एक सीधा चाप लगा देंगे। जो ये चाप लगाएंगे, क्योंकि ये हमारी 45 डिग्री वाली रेखा थी, तो जो ये 45 डिग्री वाली रेखा थी, यही रेखा मानक अक्षांश हो जाएगी। ठीक है, ये जो 45 डिग्री वाली रेखा थी, ये रेखा क्या हो जाएगी, मानक अक्षांश हो जाएगी। अब 15-15 डिग्री का अंतराल है, तो बी और सी हम फिर से इसमें लेंगे प्रकार में, बी और सी की दूरी फिर से भर लेंगे प्रकार में, ठीक ना। और इस पॉइंट पे रख के जो हमने अभी चाप लगाया हुआ है, एक दो बिंदु ऊपर लगाएंगे और यहीं से रख करके दो बिंदु नीचे की तरफ लगाएंगे, एक और ये दो, तो दो बिंदु नीचे की तरफ हो गए और दो बिंदु ऊपर की तरफ हो गए। अब यहाँ से हम इन पर भी चाप खींच लेते हैं जो हमने ये काटा हुआ है, क्योंकि मानक हमारा 45 डिग्री का ही है, तो चाप हम यहाँ से भी इस पर काटेंगे। अब यहाँ से हम चाप लगाएंगे, ये चाप संकेंद्री ही होंगे। ठीक है, ये चाप संकेंद्री ही होंगे, उसी केंद्र से खींचे जाएंगे। ये हमने खींच लिया, संकेंद्री चाप ही बनाने हैं। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। ये इस तरीके से कुछ आ गया है, डबल लाइन रहेगी तो हमें समस्या होगी, इसलिए सिंगल लाइन ही रखनी है, तो ध्यान से ये काम करना है, डबल लाइन नहीं रखनी है। जो दूसरा चाप हमने लगाया था उस पर भी एक संकेंद्रीय वृत्त खींच लेते हैं और इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 45 डिग्री वाले को भी। तो ये चाप हमारे कंप्लीट हो गए। अब आगे करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। चूँकि हमें 15 से 75 डिग्री नॉर्थ लेना है, चूँकि हमारा क्वेश्चन में था, ध्यान दीजिए, अक्षांशों पर जो हमारे अक्षांश बनाए गए थे वो थे 15 डिग्री, है ना। 15 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से 75 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तक चलना है। तो देखिए हमारे जो बने हैं अक्षांश यही बने हैं, जो अक्षांश हैं हमारे वो यही हैं, है ना, यही हमारे अक्षांश हैं। ये जो ऐसे ऐसे खींचे गए हैं अक्षांश हैं। तो 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ही बात कर रहे हैं। तो इस पे जो देशांतर रेखाएं हम खींचेंगे वो देशांतर रेखाएं 10 डिग्री पूरब से लेकर 180 डिग्री पूरब तक खींचना है। जो देशांतर रेखा होंगी वो 10 डिग्री ईस्ट से 180 डिग्री ईस्ट जो है लॉन्गिट्यूड तक खींचना है। तो ये कैसे खींचेंगे, देखिए खींच के मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 15 डिग्री वाले पे जो ये दूरी होगी 15 डिग्री वाले के लिए, ये जो 15 डिग्री का ये जो रेखा है, यहाँ जो हमने ये लंब खींचा हुआ है इस पर ऐसे ये प्रकार में भर लेंगे। H और H डैश की जो दूरी है ये हम भरेंगे प्रकार में, ध्यान से ये दूरी हम प्रकार में भर लेंगे। और ये दूरी प्रकार में भरने के बाद यहाँ से रख करके चाप लगाएंगे इधर, 1 2 3 4 5 और ये 6 चाप लगाएंगे। और इस साइड भी 6 बिंदु लगा लेंगे, घटाना बढ़ाना नहीं है, उसी दूरी से हम ये लगाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, दोनों साइड हमने लगा लिया। सेम डिस्टेंस से हमने उसको छोटा बड़ा नहीं किया है,
बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे है, तो 15 डिग्री का हो गया। अब फिर ध्यान दीजिए इसमें जो ये 30 डिग्री वाला है, ये जो 30 डिग्री की लाइन है, अब इस पर हमें काम करना है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी आई और आई डैश की, जो कि एच और एच डैश से छोटी होगी, ये भर लेंगे प्रकार में। और अब 15 डिग्री वाले के लिए यहाँ से चाप लगाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 इधर भी बिंदु हम लगा लेंगे बिना उसको घटाए बढ़ाए उतनी ही दूरी का। 1 2 3 4 5 और ये 6 बिंदु बिल्कुल हल्का ही लगाते हैं, इसलिए हल्का लगाते हैं ताकि बाद में अगर गलती भी हो तो हम उसको देख सकें। उसके बाद बचा 45 डिग्री वाले का जे और जे डैश, ये भर लेंगे प्रकार में। इसी प्रकार से सारा कार्य करना है, जे और जे डैश का भी भरेंगे। और ये जो 45 डिग्री मानक हमारा है, इस पे 6 बिंदु लगाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 इधर भी लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ऐसे बिंदु काट लेंगे। अब ये 60 डिग्री का प्रकार में भरेंगे। यहाँ से लेकर के देख लीजिए ध्यान से, ले कहाँ से रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो के और के डैश हमारा बचा हुआ है, तो के और के डैश ले लेंगे। 6 भाग काट लेंगे इसका, 1 2 3 4 5 और ये 6 भाग हमने इसका काट लिया। इसका भी 6 भाग हम इधर से काटेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। बिल्कुल ध्यान से इस काम को करना है ना। ये हमारा स्टेप 2 चल रहा है। स्टेप 1 हमने यहाँ बनाया था और स्टेप ये हम जो बना रहे हैं ये स्टेप 2 का बना रहे हैं, ठीक है। अब एक और लाइन हमारी बची हुई है, वो है 75 डिग्री की। तो इसको भी हम प्रकार में भर लेंगे, एल और एल डैश का। देखिए यही बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए हम इसमें 0 mm का प्रकार रखते हैं। 0 mm का प्रकार क्या होता है समझ लीजिए। इसको हम जब चिपकाएंगे तो ये दोनों नोक पेंसिल और प्रकार की चिपक जाएगी, 0 mm होता है। ऐसा नहीं होता, इतना दूर रह जाता और दूर रह जाता, तो छोटी छोटी दूरी को आप प्रकार में नहीं भर सकते। तो प्रकार कभी भी लीजिए तो 0 mm का मांगिए। फिर से भर लेते हैं इसको दूरी, इसमें एल और एल डैश की, ये हमने भर लिया। अब जो 75 डिग्री का जो बचा है इस पे लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 और इधर भी लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये हमारे जो है निशान लग गए। अब निशान लगाने के बाद क्या करना है, इसको हम हटा देते हैं। हमारा चूँकि लग चुका है, निशान लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, हाथ से इसको मिला देंगे। मिलाना कैसे है, हाथ से ही मिलाना है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से हम मिलाएंगे। जो इस साइड के जो पहले वाले बिंदु हैं, इन बिंदुओं को हम धीरे धीरे करके मिला देंगे। तो पहले हल्के हाथों से मिलाएंगे, और ऐसा ही करके सभी बिंदुओं को हाथ से ही मिलाएंगे। और थोड़ा ये घुमावदार होना चाहिए, बिल्कुल सफाई से। ऐसा ना हो कि लाइन बहुत टेढ़ी टेढ़ी कर दें, बिल्कुल सफाई से घुमावदार हम मिलाएंगे इसको। बनने के बाद ऐसा पता नहीं चलना चाहिए कि हाथ से मिलाए हैं, ठीक है। ये लाइन मेरी गड़बड़ हो गई है, आप ध्यान से करेंगे इसको, ठीक है। इस प्रकार से इधर हमने मिला लिया। और
इधर वाली लाइंस को भी हम ऐसे मिलाएंगे। तो ऐसे करके हम मिला देंगे इन लाइंस को। इस प्रकार से जितने भी पॉइंट थे ये सभी पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा लाइंस बची हुई हैं हम इन लाइंस को इरेज कर देंगे। बिल्कुल ध्यान से। प्रोजेक्शन बनाने में थोड़ी सी धैर्य की ज़रूरत होती है। अगर आप घबराएंगे तो आप बना नहीं पाएंगे, फिर गलत कर देंगे। ज्योग्राफी काफ़ी कुछ सिखाता है आपको। सबसे बड़ी चीज़ धैर्य। धैर्य रखेंगे कोई भी चीज़ आराम से आप सीख लेंगे, नहीं तो फिर आप गलतियाँ करते रहेंगे। और एक बार कोई चीज़ आपने सीख ली तो फिर वो हमेशा के लिए आपको काम में आएगा, आप जीवन भर उसको नहीं भूलेंगे। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कमेंट करके ही बताइए कि आपको कैसा लगा। ज्ञान विज्ञान की बातें दुनिया में चलती रहनी चाहिए। नीचे वाली लाइन को भी मिटा लेते हैं क्योंकि इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। जो एम पॉइंट था, एम को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ से अब हम चूँकि एंगल लिख देंगे, इनका जितने भी कोण हैं और रेखाएं हैं इन सब का हम नाम लिख देते हैं। तो चूँकि ये 15 डिग्री नॉर्थ है, फिर ये 30 डिग्री, फिर ये 45 डिग्री, फिर ये 60 डिग्री और ये 75 डिग्री, ये हो गया। इधर भी हम वैसे ही नाम लिख लेते हैं। थोड़ा सा मुझे तिरछा करना पड़ेगा लिखने के लिए। 15 डिग्री नॉर्थ ही है ये, ठीक है, नॉर्थ ही है। अब मिस्टेक नहीं करिएगा क्योंकि हमें नॉर्थ ही बनाना था। ऐसा ही क्वेश्चन में एक बार देख लीजिए आप, हमें 15 डिग्री नॉर्थ से 75 डिग्री नॉर्थ तक का ही बनाना था। तो दोनों तरफ हम नॉर्थ ही लिख रहे हैं, तो जो चीज़ इधर लिखें वही चीज़ इधर भी मेंशन करेंगे। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 75 डिग्री का है। ठीक है, तो ये हमने अक्षांश रेखाओं को मेंशन कर दिया यहाँ पे सक्सेसफुली। अब हम यहाँ मेंशन करने वाले हैं देशांतर रेखाओं को। तो देशांतर रेखाओं को मेंशन करेंगे तो सबसे पहले हमें देखिए मेंशन क्या करना था, हमने बनाया हुआ भी है 10 डिग्री पूर्वी देशांतर से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तक हमें मेंशन करना है इसमें। ठीक है, तो हम चलेंगे। अंतराल हमें कितना रखना है, अंतराल 15-15 का ही हमें रखना है। तो यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ 15 डिग्री, ये 30, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 75 और ये हम पहुँच गए 90 डिग्री पे। फिर यहाँ से 15 डिग्री का अंतराल रखेंगे 90 के बाद, तो 105 डिग्री, फिर 120 डिग्री, फिर 135 डिग्री, फिर 150 डिग्री, फिर 165 डिग्री और उसके बाद हम यहाँ पहुँच जाएंगे 180 डिग्री। और यहाँ लिखेंगे ईस्ट, इस वाले के लिए, क्योंकि हम ईस्ट का ही बना रहे हैं। ठीक है, अब चूँकि 45 डिग्री हमारा मानक अक्षांश है तो इसको और डार्क कर लेते हैं। 45 डिग्री हमारा मानक अक्षांश है तो लगना चाहिए कि ये हमारा लीडर है, तो इसको और डार्क कर लेंगे ध्यान से। आप प्रकार से भी कर सकते हो। ठीक है, यही हमारा मानक अक्षांश दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे स्टैंडर्ड पैरेलल, यानी कि मानक अक्षांश। ठीक है, स्टैंडर्ड पैरेलल लिखेंगे। ठीक, और चूंकि जो ये रेखा हमारी है, ये रेखा हमारी क्या है, सेंट्रल मेरिडियन है, तो यहाँ भी हम लिखेंगे सेंट्रल मेरिडियन। ठीक, और ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल है, तो यहाँ हम लिखेंगे नॉर्थ पोल। ठीक, इतना सब काम करने के बाद जो है यहाँ नीचे स्केल भी लिखेंगे इसका। ठीक ना, तो या ऊपर हम यहाँ लिख देंगे बोन्स प्रोजेक्शन, बोन्स प्रोजेक्शन हो गया। ठीक, अब इसका स्केल भी हम लिखेंगे, किसी स्केल पे हमने बनाया हुआ है। तो हमने स्केल कौन सा लिया था, यही, ठीक ना, इस स्केल पे लिया था, तो हम यहाँ स्केल भी लिखेंगे। तो 1:12,50,00,000 लिखेंगे। ठीक ना, ये हमने स्केल भी यहाँ मेंशन कर दिया। ठीक, इसके अलावा हमने स्टैंडर्ड पैरेलल क्या लिया हुआ है ये भी लिख देंगे, स्टैंडर्ड
पैरेलल 45 डिग्री नॉर्थ का लिया हुआ है, ठीक है। और हमने इंटरवल कितना लिया हुआ है वो भी लिखेंगे। इंटरवल हमने लिया हुआ है 15 डिग्री का। इस तरीके से हमारा बोन प्रक्षेप बन करके रेडी हो गया है। तो कमेंट में आप लोग बताएंगे कि इसमें क्या बातें हैं, कौन सी बातें आपको समझ में नहीं आई हैं, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी और बेहतरीन तरीके से आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई कमी है, कोई दिक्कत आपको समझ में आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। क्लास और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।